नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर है। मैं बात कर रहा हूं साल 2020 में आए सहायक अध्यापक एलटी भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत आपने हाल फिलहाल में ही 2 दिन पूर्व ये सुना होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये सुना होगा कि एलटी भर्ती के अंतर्गत जो आधे आवेदकों को यहाँ पर मिलेगी नौकरी और साथ ही आधे की यहाँ पर क्या बदल जाएगी, मेरिट बदल जाएगी। ये पूरा प्रकरण क्या है इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है जब एलटी की जब भर्ती आई थी 2020 में, उसके बाद जो पेपर हुआ था, पेपर होने के बाद कुछ 3 नंबर इसमें गलत हो गए थे। 3 नंबर के प्रश्न यहाँ पर जब सही होने के बावजूद भी आयोग ने उनको गलत ठहरा दिया। तो कुछ अभ्यर्थी इसमें क्या कर दिए थे, प्रत्यावेदन, जब यूकेएसएससी ने कहा था कि आप प्रत्यावेदन दीजिए, तो प्रत्यावेदन देने के बावजूद भी कुछ अभ्यर्थियों के यहाँ पर जो सही प्रश्न थे आयोग ने उन्हें गलत ठहरा दिया। उसके बाद इन अभ्यर्थियों ने इन प्रश्नों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, तो जब हाई कोर्ट में इसमें हियरिंग चली, तो उसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर समीक्षा की, तो हाई कोर्ट ने पाया कि जो ये 3 प्रश्न हैं वो एकदम सही है। तो यूकेएसएससी को आदेश दिए गए थे, इन 3 प्रश्नों पर आप क्या कीजिए, कमेटी गठित कीजिए और इनका मूल्यांकन कीजिए। जब मूल्यांकन करा गया तो उससे पता चला कि इसमें से 2 प्रश्न आपके क्या थे, सही थे और 1 प्रश्न को यहाँ पर गलत साबित कर किया और 2 प्रश्न यहाँ पर सही हुआ। अब जब 2 प्रश्न सही हुआ तो इससे क्या होगा, जो पूर्व में जो जारी मेरिट थी, अब वो मेरिट लिस्ट कहीं ना कहीं बदल जाएगी। जो अभ्यर्थी 2 नंबर बाद वाले जो अभ्यर्थी थे, जिन अभ्यर्थियों का 2 नंबर से रह गया था, वो मेरिट में ऊपर चले जाएंगे। जिनको नियुक्ति मिली है, शायद वो अभ्यर्थी क्या हो सकता है, उनको नियुक्ति से बाहर होना पड़ सकता है। जो अभ्यर्थियों ने, जो शिक्षक अभी वर्तमान समय में कार्यरत हैं, जिनको 2-3 महीने जॉब करते हुए हो गया है, तो शायद कहीं ना कहीं उन टीचरों को भी यहाँ पर बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर अब क्या होगा, आयोग यहाँ पर नई तरीके से संशोधित लिस्ट जारी करेगा। तो जब संशोधित लिस्ट जारी करेगा तो 1-2 नंबर कहीं ना ऊपर नीचे तो होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रभाव इस भर्ती प्रतिक्रिया में पड़ेगा। पूरा प्रकरण क्या है, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि आप सभी को बताया कि साल 2020 में प्रारंभिक एलटी भर्ती प्रतिक्रिया में जो आधे आवेदकों को यहाँ पर नौकरी मिलने के बाद अब मेरिट लिस्ट बदलने जा रही है। इससे पूर्व जो चयनित अभ्यर्थी थे, कई युवाओं को मेरिट लिस्ट से यहाँ पर क्या होना पड़ सकता है, बाहर होना पड़ सकता है। और यूकेटीएससी द्वारा जल्द ही इसमें एक हफ्ते के अंदर इसमें क्या होगा, संशोधित यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जब अगर संशोधित रिजल्ट जारी होता है तो कई अभ्यर्थी इससे बाहर होने की उम्मीद यहाँ पर है। और यूकेटीएससी द्वारा साल 2020 में एलटी के जो कुल पदों की अगर मैं बात करूं, द्वारा साल 2020 में एलटी सहायक अध्यापक के अंदर का जो कुल पदों को यहाँ पर जो रिलीज किया गया था, वो 1431 पद यहाँ पर क्या कर रहा था, गतिमान भर्ती प्रतिक्रिया यहाँ पर शुरू हुई थी। और अगस्त 2021 को इसमें क्या होती, परीक्षा होने के बाद उसी साल अगर मैं बात करूं 31 दिसंबर को यहाँ पर परिणाम भी आयोग द्वारा क्या कर दिया गया था, जारी कर दिया गया था। और इसी बीच कुछ युवाओं ने जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 3 प्रश्नों को यहाँ पर क्या करता, सही ठहराया था और आयोग ने उन प्रश्नों को गलत ठहरा दिया था। तो इस प्रश्नों को लेकर जो अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में यहाँ पर क्या कर दी थी, इसको चुनौती दी। मैंने पूर्व में आपको बता दिया, जहां सिंगल बेंच ने पहले तो इस अपील को क्या कर दिया था, खारिज होने के बाद युवाओं ने डबल बेंच में इस प्रकरण को ले गए। और इसी बीच आयोग की जो भर्ती प्रतिक्रिया है संपूर्ण रूप से गतिमान थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा था और यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे थे और तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर नियुक्ति भी इन लोगों ने पा ली। जिसमें से क्या हुआ, मेरिट लिस्ट में शामिल टोटल अगर मैं कुल अभ्यर्थियों की बात करूँ, 590 युवाओं को फरवरी में क्या होता है, नियुक्ति प्रतिक्रिया यहाँ पर प्रदान कर दी गई थी। और लेकिन अगर मैं बात करूँ, जो चयन प्रतिक्रिया पूरी होने से पहले कोर्ट ने क्या करें, युवाओं की जो आपत्ति को यहाँ पर किया था, मैंने कहा ना आपसे, यहाँ पर सही ठहरा दिया गया था। और आयोग ने 3 प्रश्नों के उत्तर पर यहाँ पर क्या करा, पुनः विचार किया और यहाँ पर क्या करते, आपकी एक कमेटी गठित कर दी थी। और आयोग ने इस पर फिर से क्या करा, जो यहाँ पर एक्सपर्ट जो पैनल यहाँ पर गठित करते हुए पुनः विचार यहाँ पर करने की यहाँ पर क्या की थी, सिफारिश यहाँ पर की थी। तो और जब कमेटी द्वारा क्या करता था, इसमें कमेटी के माध्यम से जब 3 प्रश्नों में से 1 प्रश्नों को यहाँ पर खारिज कर दिया गया था और यहाँ पर क्या था, 2 प्रश्नों को यहाँ पर सही ठहरा गया। जब युवाओं ने इस पर आपत्ति को सही माना और कि भैया चलो 2 में से 3 में से 1 प्रश्न सही हो गया, तो अब क्या है,
एक प्रश्न के बदल जाने से क्या होगा, संपूर्ण रूप से आयोग की जो मेरिट है, जो पूर्व में जो अभ्यर्थियों को 1 नंबर पहले जो फायदा मिला था, कहीं ना कहीं वो अब 1 नंबर नीचे लुढ़केगा। तो जब नीचे लुढ़केगा तो जो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो वो जो पूर्व में जो नियुक्त हुआ है जो टीचर, उसको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब पूर्व में जो घोषित मेरिट भी यहाँ पर क्या होगी, बदल जाएगी, जिस कारण से पूर्व में जो चयनित जो अभ्यर्थी हैं, बहुत ढेर सारे जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी इसमें क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। जबकि जो चयन मेरिट के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों को इसमें जगह मिल सकती है। सूत्रों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो आयोग संशोधित उत्तर कुंजिका यहाँ पर क्या करते हैं, आंसर शीट आपके कहूँ यहाँ पर जारी कर सकता है आंसर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर संशोधित आंसर की यहाँ पर अगर जारी होती है तो उसके बाद क्या होगा, फाइनल रिजल्ट जारी होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि कई अभ्यर्थी जो टीचर बन चुके हैं, जो 2, 3, 4, 5 महीने की जो जॉब कर चुके हैं, कहीं ना कहीं वो बाहर हो सकते हैं, ऐसी कयास लगाई जा रही है। मगर इसी बीच आयोग के जो अध्यक्ष हैं GS मूर्तिवाला द्वारा स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कह दिया गया था कि एक प्रश्न बदलने से नए सिरे से मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही हालांकि कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि बदलाव से पहले जो चयनित अभ्यर्थी पर ये लागू नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो पूर्व में क्या है, चयनित हो चुके हैं, जो जिनको विद्यालय आवंटित हो चुका है, जो अपनी जॉब में है, उनको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो SSC के जो अध्यक्ष हैं GS मूर्तिवाला ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आयोग जो हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया था उसमें स्पष्ट कह दिया है कि आपकी जो नई मेरिट लिस्ट तो यहाँ पर निर्धारित होगी। जो पूर्व में जो अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं तो उन पे किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और उन पे ये चीज़ लागू नहीं होगी। और कोर्ट के आदेश के क्रम अगर मैं बात करूँ, जल्द से जल्द यहाँ पर जो रिजल्ट जारी होगा और वो भी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, तो वेटिंग लिस्ट में क्या होगा, जो अभ्यर्थी इस मेरिट के आधार पर होंगे तो वो कहीं ना कहीं चयनित हो जाएंगे। तो ये लेके चलिए कि कहीं ना कहीं कोई बीच में बाहर नहीं हो रहा है, सभी को यहाँ पर नौकरी मिल रही है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि यहाँ पर आपको सही सूचना दी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।